नमस्कार मित्रों। हिंदू शास्त्र के अनुसार जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शमी का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो पूजनीय योग है, आयुर्वेद में दवाइयों के योग है और हमारे जीवन में इसका विशेष योग है। ये शमी का पेड़ विशेष तौर से राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है राजस्थान में मिले, ये हमारे भारत के प्रत्येक भाग में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो भैया जी बताइए, शमी के वृक्ष के पत्तों से हमें क्या क्या जीवन में दैनिक लाभ मिलते हैं? जी नमस्कार जी। इस शमी वृक्ष से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। इसे अलग अलग भाषाओं में इसे बहुत से नाम से जाना जाता है। इसे शमी और शिवपत्र, लक्ष्मी और खेजड़ी इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका हमारे शारीरिक रोगों के लिए बहुत ही औषधीय रूप में इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका सर्वप्रथम उपयोग जो है वो हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में हमारी मदद करता है। इसकी पत्तियों का रस पीने मात्र से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के अंदर, उसे घोल के बाहर निकाल देता है। और इसका दूसरा उपयोग भी बहुत अच्छा है। हमारे मूत्र संबंधित विकार या किडनी से रिलेटेड जितने भी मूत्र संबंधित विकार है, पेशाब में किसी भी प्रकार की जलन हो, कोई भी दुखन महसूस होती हो, पेशाब बार बार रुक रुक कर आता हो, तो उसके लिए शमी की हरी हरी कोपल यानी हरी हरी ताजी पत्तियों को पीसकर, महीन बारीक पीसकर उसे अपनी नाभि पर लुगदी बनाकर नाभि पर मालिश करने से, नाभि पर लगाने से यह पेशाब की जलन में बहुत बहुत विशेष लाभप्रद है, विशेष लाभ देता है। और यह बच्चों के कृमि के, जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और यह अस्थमा के लिए सबसे रामबाण औषधि है। किसी को अस्थमा का रोग हो उसके लिए इसकी जो जड़ होती है, तने होते हैं, उसको धोकर सुखाकर छाया में उसके चूर्ण को शहद के साथ लेने मात्र से अस्थमा पूर्ण रूप से क्योर होता है, पूर्ण रूप से धीरे धीरे समाप्त होता है। और कफ के लिए, खांसी, बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, उसके लिए भी हमारे लिए शमी का यूजफुल विशेष रूप से बीमारी में किया जाता है। जी आचार्य जी। जैसा कि आप जानते हैं कि माताओं को प्रसूति के समय बहुत पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को भी अगर इसका रस दिया जाए तो प्रसूति के बाद होने वाली जो कमजोरी है या जो दिक्कत है वो इसके रस से दूर हो जाती है। और दूसरी बात ये कि हमारे अंदर जो हम भोजन खाते हैं वो पचता नहीं है, अपच हो जाता है। अगर हम इसका नित्य रूप से रस लेते रहेंगे तो भोजन पचेगा तो शरीर के अंदर खून बनेगा तो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन रहा, कैल्शियम रहा, शुक्राणु रहे, ब्लड के खून की पावर रही, बीपी रहा, मतलब जितनी भी बीमारियां हैं इसका रस पीने से दूर हो जाएंगी। और बताइए भैया जी। जिसका उपयोग एक और भी है। इसका उपयोग सबसे अच्छा है दस्तों के लिए। बच्चों को या बड़ों को पेचिस लग जाती है गर्मी के कारण, किसी पेट की गर्मी के विकार के कारण, या दस्त या पेचिस जो हो जाती है, उसके पत्तों को महीन पीसकर इसे दही के साथ लेने से यह पूर्ण रूप से हमारी पेचिस में लाभप्रद है। और आप बताइए। दूसरी बात ये, जो आप इसके कांटेदार डंडी देख रहे हो, अगर मान लो किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है और उसके घर में रोग नहीं निकल रहे हैं, उसे ये लगता है जैसे कि मेरी ये बीमारी सही नहीं होगी, तो अगर आप इसे लाल कपड़े में बांध के अपने घर के किसी कोने में रख देते हो तो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से निकल जाती है। और जैसा कि किसी का हमारे भागीरथ धाम बताते हैं कि किसी पे कोई ऊपरी साया है या कोई ऐसी कोई बाधा है जिसके कारण वो जीवन में रोगों से छुटकारा नहीं पा रहा है, तो वो भी अगर इसके एक कांटेदार डंडे को किसी लाल कपड़े में बांध के अपने घर में रख देते हैं तो वो कैसी भी बाधा हो, कैसी भी दिक्कत हो, वो सहजता से उस घर को छोड़ देती है और उस घर में सुख शांति आ जाती है। दूसरी बात, हनुमान चालीसे का नित्य 7 पाठ का अभ्यास अगर इसके सम्मुख करा जाता है और घी का दीपक उस घर में, इस जहाँ जगह पे डंडी रखी जाती है लाल कपड़े रोज जलाया जाता है, तो उस घर के अंदर कितने भी बिगड़े हुए काम हो शीघ्र बन जाते हैं। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती उसके घर में, और लक्ष्मी की वृद्धि होती है, यश, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान मिलता है। अगर हमें अपने घर के अंदर वातावरण शुद्ध करना है तो हमन में हम इसकी जो है लकड़ी को
पंचा उसमें बना के सामग्री में मिला के अगर हम अग्नि में इसकी 21 आहुति देते हैं तो घर के अंदर हमारे बिगड़े हुए काम भी बनते हैं और वास्तु दोष भी खत्म होता है। अगर मान लो किसी के घर में किसी के पुत्र की या पुत्री की शादी नहीं हो पा रही है, अगर वो 7 या 21 रविवार को हवन में इसकी आहुति देता है तो उसके घर के अंदर उस पुत्री की भी शादी होती है, पुत्र की भी शादी होती है और घर के अंदर सुख संपत्ति आती है। तो जैसा कि आज हमने आपको शमी के वृक्ष के बारे में बताया, शमी का वृक्ष जो है शनि दोष को भी शांत करता है। भगवान गणेश और भगवान शिव को बहुत अत्यधिक प्रिय है। इससे हर पूजा में विशेष तौर से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा में यह बहुत ही अगर उपयोगी नित्य होता है। शिवलिंग पे हम इसकी 2-3 पत्ती भी रख के और ऊपर से अगर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो दिव्य नारायण की तरफ से मैंने आपको आध्यात्मिक दृष्टि से और योग की दृष्टि से और रोग की दृष्टि से शमी के वृक्ष के बारे में बताया है। इसे आप अपने जीवन में उतारें, लोगों को इसके बारे में बताएं और दिव्य नारायण की तरफ से आपको यही संदेश है कि आप खुद भी जिएं और औरों को भी जीने के लिए प्रेरित करें। और हमारा नंबर है 9837750682। अधिक से हमें सरप्राइज करें और अपने जीवन में देवीय और आध्यात्मिक लाभ उठाएं, शरीर को स्वस्थ करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।